जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान करे आपकी हर मनोकामना पूरी हो। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूएई के प्रेसिडेंट की अनुमति से दुबई और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर भारतीय तिरंगा लहराया गया, यानी कि भारतीय तिरंगे का लाइट शो हुआ। और न केवल दुबई बल्कि इससे पहले इजराइल ने भी भारत के तिरंगे को काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया था। अब इसके बाद एक खबर निकल कर आ रही है रशिया से। रशिया ने स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर भारत और रशिया के तिरंगे को आसमान में लहराया है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर और आकर्षक लग रहा है। ये वीडियो क्लिप आप यहाँ पर देख सकते हो। जो हिंदुस्तान रूस से 40% कम कीमत पे तेल ले रहा है, मैं चाहता था कि हमने जो 20 लाख टन गंदम खरीदनी है, हम रूस से सस्ते दाम पे लें। उनके सदर पुतिन से मैंने बात की थी, वो तैयार थे हमारी मदद करने के लिए। हमने गैस लेनी थी आगे जाके रूस से, तो वो इतने नाराज हुए कि जनाब इमरान खान को हटा दो। इसने हमारा हुक्म नहीं माना। अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। By purchasing oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, I don't know, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. सुना, मैं जिनको समझ नहीं आए मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। हमारे जब इनको ये जो इंपोर्टेड हुकूमत ये जब आई, तो हमने उनसे बात कर ली थी रूसियों से सस्ता तेल खरीदने की, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद पाकिस्तानी लोगों का भी यह कहना है कि हमें इतना ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाता पूरी दुनिया में जितना कि भारत को दिया जाता है। और तो और पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये कहना है कि भारत की पॉलिसी सबसे अलग है। भारत एक स्वतंत्र देश है और उनका कहना है कि पाकिस्तान उस तरह से स्वतंत्र नहीं है। भारत हर काम को स्वतंत्र रूप से कर सकता है, जबकि पाकिस्तान हर काम को स्वतंत्र नहीं कर सकता। और इसके बाद उन्होंने जयशंकर साहब की बहुत तारीफ़ की और कहा कि उनके विदेश मंत्री इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं कि जिसकी वजह से भारत कोई भी कदम उठा सकता है और दुनिया उसका कुछ भी नहीं कर सकती। इमरान खान का कहना था कि हिंदुस्तान अमेरिका से इतने ज़्यादा फ़ायदे ले रहा है, इतने ज़्यादा लाभ उठा रहा है, इसके बावजूद भी वो अमेरिका की एक नहीं सुनता और अमेरिका उसका कुछ भी नहीं कर पाता। इमरान खान का कहना था कि अमेरिका हर उस देश को दंडित करने वाला है जो कि रशिया से नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इस लिस्ट में हिंदुस्तान का नाम कहीं भी नहीं है।
हिंदुस्तान चाहे तो कुछ भी कर सकता है और पाकिस्तान चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये कहना था पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। हालांकि अब इन सब चीज़ों से आप क्या समझते हो, आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए।